तो गाइज ये कुछ आपको मिल जाता था वेंटो के अंदर। जैसे अभी तक काफी इसकी सर्विस करवा ली होंगी, हाँ। तो आपकी सर्विस कॉस्ट की जो एवरेज प्राइस है वो क्या एवरेज है? भाई वाह, मतलब स्पोर्टी सी फील आ रही है इंजन में से, जो नॉइज आ रही है ना वो भी हर हर महादेव दोस्त। तो दोस्तों आज हमारे पास आई है वैगन की वेंटो, जो कि हमारी ये डीजल इंजन में है और इसकी पावर वगैरह की भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 में जो है ये डिसकंटिन्यू कर दी गई थी कंपनी के द्वारा। शायद सेल्स का कुछ इशू रहा होगा, या फिर आपको पता है जैसे कि जर्मन इंजन जो है वो मतलब उसको अफोर्ड करना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। जैसे अपना मारुति का इंजन हो गया, कोई भी इंजन हो गया, वो इंजन हमारे इंडियन बेस के हिसाब से रहते हैं, उनमें ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती। बाकी ये जर्मन इंजन हैं, इनको मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन पावर, फील और जो साउंड आती है ना, वो असली मजा ही इनमें रहता है। तो एक बार इंजन मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। भाई साहब, मतलब इसका जो हुड है ना वो भी हैवी है, मतलब ऐसे ही नहीं कहते इसको सेफ्टी वाली कार। ये है आपका 1500 सीसी टीडीआई इंजन, जर्मन इंजन है। इसमें आपको मिल जाती थी 108 बीएचपी की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मैक्सिमम। और भाई साहब एवरेज के मामले में भी ना कम नहीं है ये। ओनर से हम बात करेंगे कंप्लीट डिटेल्स। एवरेज भी आप जानोगे ना तो आप कहोगे हाँ यार, मतलब मारुति को भी बीट कर देती है, बस थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट रहता ही है इस ब्रांड का। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि वैगन जो है वो पोलो से फेमस हुई थी। और किस वजह से फेमस हुई थी, मतलब जो इंजन था ना उसका एकदम स्मूथ था, बिल्कुल एक नंबर। और ऊपर से सेफ्टी फीचर्स, कोई भी इनकी ऐसी कार नहीं है जो 5 स्टार ना लेकर के आ रही हो इंडिया के अंदर। और 5 स्टार रेटिंग इनका एक बेंचमार्क है, तो सेफ्टी में कोई कंप्रोमाइज होता ही नहीं है। और ये है पोलो की बड़ी बहन। आप मतलब देखो एक बार, जो इसकी डिग्गी है वो थोड़ी सी बड़ी कर दी है, बाकी लुक आपको पूरा का पूरा जो है वो पोलो का ही मिलता है। तो गाइज ओनर से हम चलिए जानते हैं एक बार कि इसकी सर्विस कॉस्ट क्या आती है, क्या इसकी एवरेज रहती है, और अब तक उन्होंने कितनी ड्राइवन कर ली है, और उसमें अब तक क्या इनको पावर निकल के आ रही है, खुश हैं भी या नहीं। तो चलिए बात करते हैं एक बार भाई से। आइए भाई, सुनाइए जी। बढ़िया बढ़िया। तो एक बार आप मोटा मोटा बता दो कि आपने कब ली थी, कितने की ली थी, और कौन सा ये वेरिएंट है? ये मैंने 2019 में ली थी, कंफर्ट लाइन वेरिएंट है। हाँ हाँ। और ये मेरे को 14.5 लाख रुपए की पड़ी थी उस टाइम पे, ऑन रोड? ऑन रोड। ठीक है, तो ये आपने डीजल में ली थी? डीजल में ली थी। ठीक है। तो फिर उस टाइम पे जब आपने ये डीजल में ली होगी तो और भी देखी होंगी कार? हाँ, और भी देखी थी मैंने, स्विफ्ट भी देखी थी और क्रेटा भी देखी थी आपकी, और वरना गाड़ी भी देखी थी। पर मेरे को उनमें मजा नहीं आया गाड़ियों में। जो फील गाड़ी देती है वो वाली फील उनमें नहीं था। मतलब एक पकड़ के चलती हाँ, है और रोड को पकड़ के चलती है, जम के चलती है, उसमें इसके जैसा फील नहीं था और उस उनमें। टाइम तो फिर सेफ्टी के मामले में भी मतलब दिखाते थे इसको अलग से ही, भैया दरवाजे पे खड़ा हुआ है, कोई ऊपर बैठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो कंपनी में से आते थे वो ड्राइविंग कराने के लिए कोई डोर पे खड़ा होकर दिखा रहा है, कोई डोर को फेंक फेंक के मार रहा है। टेस्ट ड्राइव के टाइम पे, टेस्ट ड्राइव के टाइम पे दिखा रहा था वो गाड़ी में। अगर इसमें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग थी उस टाइम पे भी। तो फिर डीजल की जैसे कि 10 साल के आसपास रहता है, मतलब 10 साल ही रहता है अपने एनसीआर में। हाँ जी। तो फिर आपने पेट्रोल पे ना लेके डीजल पे क्यों ली थी उस टाइम? भाई हमारी डीजल की रनिंग ही ज्यादा है, इसलिए हमको डीजल में, हमारे पास 3 गाड़ी और है, उनको की भी रनिंग ज्यादा है। मैंने अब तक ये 1,20,000 के किलोमीटर की लपेट में चला दी, और मेरे पास 3 गाड़ी है, वो भी इतनी चल चुकी हैं। अच्छा, मतलब 6 साल के अंदर आपने 1 लाख पार कर दी? पार कर दी। अच्छा जी, सही है। तो फिर एक बार अंदर बैठ के और फिर उसमें बात करते हैं भाई, कैसा इनको फील आया था, क्या सर्विस कॉस्ट है, और सारी चीजें की बात करते हैं। आइए भाई। तो गाइज ये कुछ आपको मिल जाता था वेंटो के अंदर इंटीरियर, जो कि कंफर्ट लाइन वेरिएंट है। ठीक है जी। इसमें आपको इस तरीके का मीटर कंसोल जो है वो मिल जाता था, बीच में जो एमआईडी है वो इस तरीके की मिलती थी। और अगर बात करूं, इसके अंदर कुछ एक अलग तरीके के फीचर्स भी दे रखे थे, जो कि आजकल नॉर्मल आते हैं आपके इधर और इधर। ठीक है। इसमें आपका क्रूज कंट्रोल भी आता है, जो कि यहां से ऑपरेट होता है।
लिटरली आप देख रहे हो, यहां से तो आप क्रूज कंट्रोल जो है उसको ऑन कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, और यहां से आप जो है उसको ऑपरेट भी कर सकते हो। और वहीं एमआईडी के कंट्रोल के लिए भी यहां पर कुछ नहीं है। एमआईडी के लिए भी ना बिल्कुल अलग चीज दे रखी है, जो कि यहां पे मिलती है आपको। यहां से आप ऑपरेट करते हो एमआईडी को इधर से, इस तरीके से। और यहां से दे रखा है एक रीसेट का बटन। और यही नहीं, आपको अगर बूट भी ओपन करना है ना, तो उसके लिए भी आपको एक अलग ही बटन दे रखा है, ये देखो। इसको प्रेस करोगे तो बूट जो है वो ओपन हो जाएगा। मतलब है ना कुछ अनोखी चीजें। वही है ना यार, जर्मन दिमाग है तो जर्मन दिमाग में कुछ ना कुछ अनोखी चीज तो आनी है ही। और इस तरीके का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था। और ऑटो जो है इसमें एसी आता था। 5 स्पीड मैनुअल गियर जो है वो आपको मिल जाता है। तो भी जैसे आपने ये अभी 1 लाख किलोमीटर प्लस चला दिया, हाँ जी। तो इसमें कोई इशू आया अब तक? कैसा भी इंजन में कोई दिक्कत आई हो, या कोई सर्विस सेंटर जाना पड़ा हो, या ऐसे कोई इशू आया हो, या पावर लैगिंग चालू हो गई हो कुछ इस तरीके से? नहीं, अभी तक तो कोई इशू नहीं आया। अब इसकी सर्विस आने वाली है गाड़ी की 2000 किलोमीटर के बाद। 15,000 किलोमीटर के बाद इसकी सर्विस होती है एक बार। हाँ। अब सर्विस पा रही है। वैसे तो कोई अभी तक 1 लाख किलोमीटर में अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है। मतलब एक नंबर चल रहा है एक नंबर चल रहा है बिल्कुल। एकदम अभी smooth। एकदम स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक गाड़ी में कैसी भी। Same। सारी जो चीज पहले थी सेम वही है। भाई वॉक्स वैगन का जो नाम है ना, वो यार है ही ब्रांड। बस एक थोड़ी सी मेंटेनेंस की तो रहती है कि भाई मेंटेनेंस थोड़ा इसका हैवी रहता है, लेकिन यार चीज है ये कोई जो बात है। और भाई जो बता रहा है ना, वो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। 1 लाख प्लस किलोमीटर जो है ये चल चुकी है अब तक। तो अब तक आपने इससे लॉन्ग रूट कौन सा ट्रेवल किया है? इससे मैंने जम्मू कश्मीर गया हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो उसमें फिर आपने कितना, मतलब नॉन स्टॉप आपका, एक सिंगल ड्राइव नॉन स्टॉप कितनी थी आपकी? और मेरी थी 550 किलोमीटर। अच्छा, 500 550 के साढ़े आसपास। 500 किलोमीटर तक। तो उसमें कुछ बोरिंगनेस महसूस हुई? मतलब जैसे कमर अकड़ रही है, या पैर अकड़ रहे हैं, या मतलब मजा नहीं आ रहा, आप चलाने थोड़ी देर रेस्ट ले लें, या कोई ओवरटेकिंग में, या कोई पावर लैगिंग वगैरह कुछ भी? नहीं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। 550 किलोमीटर की तो ये भी नहीं पता पड़ा कब कब में पहुंच गए। ऐसा लग रहा था जैसे 100 किलोमीटर चले हुए। और ओवरटेकिंग की तो वह बात ऐसी है, इसमें पंजा भरते खैन ये तो गोली है। पंजा भर दो तुरंत गोली। मतलब कंफर्ट एक नंबर। कंफर्ट की तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं इसमें भी। तो फिर आपने जैसे अभी तक काफी इसकी सर्विस करवा ली होंगी, हाँ। तो आपकी सर्विस कॉस्ट की जो एवरेज प्राइस है वो क्या पड़ जाती होगी हर बार? मेरे को ये 15,000 किलोमीटर में 12 से 15 हजार रुपये में सर्विस हो जाती है इसकी। 12 से 15 हजार रुपए में आपकी नॉर्मल सर्विस हो जाती है नॉर्मल सर्विस एजेंसी से? एजेंसी से। तो सारी एजेंसी से करवाई? सारी एजेंसी से करवाई है, एक भी बाहर नहीं करवाई अभी तक। ठीक है जी। और सबसे मोटी बात जो मतलब लोगों के माइंड में रहती है कि यार गाड़ी थोड़ी हैवी है, मेंटेन भी करनी थोड़ी हैवी है, तो शायद इसकी जो एवरेज है वो भी कम रहती होगी, क्योंकि इंजन में पावर बहुत है। तो वो गलत फहमी भी थोड़ी लोगों को बता दो भाई, इसकी क्या एवरेज है? एवरेज इसकी हाईवे पे देखोगे तो 25 देगी देगी नॉर्मल हाईवे पे। और सिटी में अपनी 15-16 मतलब जो एवरेज है, हाँ। माइलेज है, उसमें मतलब कोई कमी नहीं है कैसी भी? कैसी भी कमी नहीं है। हाईवे पे 25 के तो नॉन स्टॉप देगी। मतलब बढ़िया देगी। बढ़िया दे रही है। और अगर हाई बुरी तरह प्रेस करोगे तो भी अपना 20-22 निकाल 20-22, देगी। हाँ। अपनी हाइपर स्पीड में जाते हो तो फिर वो तो अपने ऊपर ही है कितने की निकाल सकते हो आप। हाइपर स्पीड में लास्ट मैंने ये 200 तक चढ़ा रखी है गाड़ी। उस पे भी मेरे को 16 की इसने एवरेज दी है। अच्छा, आपने मतलब 200 तक भगा रखी है? हाँ, बढ़िया। 200 तक पूरी भगा रखी है, जब भी मेरे को 16 की एवरेज दे रही है गाड़ी। अच्छा, तो जैसे आपने उस टाइम पे भगाई होगी, हाँ। तो कंट्रोल कैसा था मतलब इसका उस इसका टाइम पे? मारुति चला लो आप, कोई और गाड़ी चला लो, उसमें स्टेयरिंग हिलता है। हाँ। इसमें आपका 1% स्टेयरिंग नहीं हिलता भगाने में। मतलब जब आपने चलाई थी हाँ। तो एक नंबर कंफर्ट आ रहा था एक आपको? नंबर बिल्कुल ऐसा लगा था कि ये इस तरीके से कि जब हम चला रहे हैं, भगा रहे हैं, तो मतलब अपने अंडर है, कंट्रोल में है। कंट्रोल में गाड़ी लगता है। ऐसे भी नहीं लगता 200 चढ़ भी रही है गाड़ी। 200 में मारुति की चला लो या फिर कोई और कंपनी की गाड़ी चला लो, उसमें स्टेयरिंग बबलिंग मारता है थोड़ा सा। हाँ, जाएगी ना यार, उनकी तो 120 पे ही ऐसी होने लगे। इसमें तो पता भी नहीं चढ़ता 200 कब कब में चढ़ गई है। तो गाइस एक बार ड्राइव रिव्यू लेके देख लेते हैं डीजल इंजन में
कितनी पावर है भाई फॉक्सवैगन की गाड़ियों में, वो भी 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद। भाई वाह, मतलब स्पोर्टी सी फील आ रही है इंजन में से, जो नॉइज आ रही है ना वो भी स्पोर्टी टाइप आ रही है। बहुत बढ़िया है, एक मतलब पंजा दबाते ही पीछे को फेंक रही है इंसान को। पावर तो अब भी है इसमें, बढ़िया पावर तो है ही है, मैं कंपनी मेंटेन कर रहा हूँ इसको। हाँ पावर यार एक नंबर दे रही है बिल्कुल। मैं बाहर इसकी ना सर्विस करवाता हूँ, मैं कोई और काम भी नहीं करवाता। मेरी गाड़ी में कोई अगर इशू भी आता है तो मैं एजेंसी लेके जाता हूँ। देखियो ओवरटेकिंग भी ऐसा कर रही है बिल्कुल रॉकेट की तरह। पूरी पंचिंग फील तो पूरी देती है। हाँ भाई, अगर किसी को सेकंड हैंड मिल रही है ना पोलो या वेंटो, तो डीजल की तो मैं फिलहाल बात कर सकता हूँ कि डीजल में एक नंबर गाड़ी है, बस गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए, वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। मजा आ रहा है भाई चलाने में, बिल्कुल फील आ रही है एक नंबर की। जर्मन इंजन है ही भाई, रिलायबल और एकदम जबरदस्त इंजन है। मतलब 100 तो यार ऐसे पकड़ रही है मतलब मैंने तो अब देखा मीटर 100 पे चल रही है, मैं तो नॉर्मल चला रहा था, अंदाजा ही ना हुआ 100 पे चल गई। एक नंबर है भाई, जबरदस्त।